जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अपडेट विथ अदिति में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बता दें, जो लोग भी यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के संस्कृत में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप डेली की हमारी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए संस्कृत की क्लास देखा करिए। आप लोगों को यूपी टेट में 30 में 30 और सुपर टेट में 10 में 10 लाने की गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को सटीक टॉपिक और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हम आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप लोगों को तैयार करना है। अगर किसी भी परीक्षा में जहाँ से भी संस्कृत आती है वहाँ आप लोगों को ये जो क्लास है हम इस यूट्यूब पे मतलब अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ संस्कृत का, उसमें से आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। आप लोगों को किसी भी परीक्षा में संस्कृत जो आती है आप लोगों को यहाँ से संस्कृत तैयार हो जाएगी। और वहीं बता दें कि संस्कृत में आप लोग जो महेश्वर सूत्र हैं, प्रत्याहार हैं, शुरू से स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से यूपी टेट का आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर पिछला जितना भी हुआ है 10 वर्ष का उठा के देख लीजिए आप। वहाँ से जो प्रत्याहार से आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बने हैं यूपी टेट में। वहीं सुपर टेट में बात करें तो सुपर टेट में 68,500 वाली और 69,000 की 2 वैकेंसी हुई थी, उसमें भी आप लोग देखेंगे तो महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को यहाँ से इस एक वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों का यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग संस्कृत नहीं भी आती है तो आप लोग हमारी क्लास देखा करिए। हम आप लोगों को हिंदी से भी आसान संस्कृत को पढ़ाएंगे और समझाएंगे और वो आप लोगों को समझ में भी आएगी। अगर आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें महेश्वर सूत्र जो है आप लोग संस्कृत में पढ़ते ही आ रहे होंगे शुरू से ही। जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं संस्कृत उनको भी इतना आसान से याद हो जाएगा। महेश्वर सूत्र कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, अगर आप लोग याद करना चाहें तो कुछ लोगों को याद भी होगा। जो लोग पढ़े हैं संस्कृत स्टार्टिंग से उनको तो याद भी होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग आसानी से याद कर सकते हैं। हम बताएंगे किस तरह से आपको याद करना है। तो महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनते हैं आप लोगों को। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं जो पाणिनि द्वारा इसकी रचना की गई है महेश्वर सूत्र की। तो महेश्वर सूत्र बता दे, कहा जाता है कि जैसे जो भगवान शिव हैं वो तांडव कर रहे थे, तो तांडव करते वक्त जो उन्होंने डमरू बजाया था तो डमरू की ध्वनि से जो मतलब डमरू की जो बजाने से ध्वनियाँ निकली थी उसी ध्वनि को पाणिनि ने सुनकर वहीं जो ये महेश्वर सूत्र है उसकी रचना की थी। तो महेश्वर सूत्र वहीं से निकला है। तो इसे महेश्वर सूत्र मतलब महेश्वर मतलब भगवान शिव जी होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये उत्पादित ध्वनि है। तो उस वहीं महेश्वर सूत्र उसी से बन गया है। तो पाणिनि ने इस महेश्वर सूत्र की रचना की है। तो महेश्वर सूत्र में आप लोगों को छोटा आ से लेके ज्ञा तक के जितने भी स्वर व्यंजन आते हैं सभी इस 14 महेश्वर सूत्र में ही समाहित हो जाते हैं। इसमें सारे स्वर व्यंजन आप लोगों के आ जाएंगे। तो चलिए, महेश्वर इस संस्कृत वर्णमाला में महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र के नाम से 14 सूत्रों में वर्णित किया है। तो पाणिनि द्वारा इसकी रचना की गई है। इसमें पूछ भी लिया जाएगा कि महेश्वर सूत्र किसके द्वारा दिया गया है, तो यह महर्षि पाणिनि द्वारा दिया गया है, जिसमें वर्णों के क्रम से भिन्न जो इस प्रकार हैं। तो पहला है अ ई उ ऋ ली क ये वंग ये वच। जो अ से ले के औ तक है इसमें आप लोगों को सारे जो स्वर आ जाते हैं। जैसे अ से लेके छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए ऐ ओ औ अंग अ, जो इतने स्वर होते हैं यहाँ तक कि आप लोगों के इस 4 मतलब सूत्र में आप लोगों के सारे स्वर आ जाएंगे। इसमें पूछ भी लिया जाता है कभी कभी पेपर में कि सारे स्वर जो हैं महेश्वर सूत्र में कहाँ से कहाँ तक किस प्रत्याहार में आते हैं। तो अच प्रत्याहार जो होता है ए आ वाला और यह चा का लास्ट लेके अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। तो जैसे अ ई उ री 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 क ये वो ये व, जो इतने वर्ड आते हैं ये सारे स्वर के आते हैं। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। जो प्रत्याहार बनता है उसमें आप लोगों को ये हलंत वाला वर्ड नहीं लिया जाता। हलंत वाले वर्ड को छोड़ के जितना भी पूर्ण वर्ड होता है उतना प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, मतलब प्रत्याहार के वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे जो जितने हैं 4 महेश्वर सूत्र जो पहले स्टार्टिंग के हैं वो आप लोगों के स्वर के अंतर्गत आएंगे। वहीं चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से है वरट, आप लोग ऊपर यहाँ आज तक देख लिए थे। उसके बाद है वरट लड़ यम गणनम। यम गणनम जो है सभी 5 वर्ड का जो
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, उन सभी पांचों वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक वर्ण, जैसे ङ, ञ, म, न, जो लास्ट वाला वर्ग होता है आप लोगों का अनुनासिक वाला जिसे कहा जाता है, तो यन, यम, गण, नम, वही लास्ट वाला वर्ण जो इसमें आता है। वहीं बता दें कि उसके बाद झभय है, घण धस है, जब गण धस है, खप छठत छटतव, कप्पय ससर हल। जो जब गण दस है, इसमें प्रत्येक वर्ग का क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितना भी आप लोगों का 25 वर्ड आते हैं उसमें, तो उसका जो तीसरा वर्ण होता है वो इसमें आते हैं जब गण दस वाले में। वहीं खप छटत चटतव जो है वो उसमें मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग आता है। जैसे क ख दूसरा वर्ड है, प फ दूसरा वर्ड है, च छ दूसरा वर्ड है, इसी तरह से च ट त ये पहला वर्ड आएगा। स र, ये तीनों स इसमें आते हैं। हल लास्ट में हल आता है। वहीं पूछ लिया जाता है आप लोगों को महेश्वर सूत्र में कभी कभी प्रत्याहार में कि कौन सा वर्ड महेश्वर सूत्र में या 2 बार प्रयोग किया गया है, तो जो ह वर्ग है, ह वर्ड है, वो महेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है। एक है वरट का ह और एक हल का ह, यह 2 बार प्रयोग हुआ है। वैसे आप लोग कहेंगे कि इसमें तो स भी 2 बार प्रयोग हुआ है यहाँ और यहाँ, और जो स 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि इसमें ये पूर्ण वर्ण है और इसमें ये हलंत वर्ण है। तो हलंत वर्ण को नहीं लिया जाता है, जो पूर्ण वर्ण होता है उसको लिया जाता है। तो यहाँ ह जो है ये पूर्ण वर्ण है और जो यहाँ ह है ये भी पूर्ण वर्ण है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कौन सा वर्ण महेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है या 2 बार आया है, तो जो ह वर्ण है वो महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार है संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति महेश्वर सूत्र से हुई है। जो वर्णमाला है का छोटा अ से लेकर ज्ञ तक की जितनी भी वर्णमाला है वो महेश्वर सूत्र से ही उत्पन्न हुई है। सारे जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, 14 महेश्वर सूत्र में आप लोगों को जितने भी वर्णमाला है टोटल उसी में आ जाएगी। अगर आप लोगों को बता दें कि महेश्वर सूत्र याद करना है तो आप लोग किस तरह से याद करें। जिनको तो याद है वो तो आराम से प्रत्याहार बना लेंगे, बहुत ईजी है। और जिनको महेश्वर सूत्र याद नहीं है वो किस प्रकार से महेश्वर सूत्र बनाएंगे, मतलब याद करेंगे। तो आप लोग इकट्ठा, अगर जो लोग 14 नहीं याद कर पाएंगे तो वो 3, 4, 5 ऐसे करके एक दिन में याद करें। उसको 2 से 3 बार, 4 बार जितना हो सके आप लोग उतना बार पढ़िए और उसको बिना देखे लिखिए। जहाँ जहाँ गलती होगी वहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कहाँ गलत हुआ हमारा, फिर मिलाइए। इस तरह से आप लोग उसको रटते रहिए। अई उड़री लिख यमंगे यवच है बरट लड़ यम गणनम झबज गणदस घप चढ़ चढ़ते कपय ससर हल। इस तरह से आप लोग जब 2 से 3 बार हमेशा इसी तरह से पढ़ते लिखते रहेंगे तो वो आराम से अपने आप दिमाग में छप जाएगा आप लोगों को और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसे संगीत की तरह आप लोग गा के याद कर सकते हैं। अयूँ डेरी लिखे यंगे यवच है वरट लड़ यम गणनम झबज गणदस खप चढ़ते चढ़ते कपय ससर हल। बहुत आसान है, अगर आप लोग याद करना चाहते तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बिना इसके याद किए आप लोग प्रत्याहार कभी नहीं बना सकते हैं। और इसका अगर महेश्वर सूत्र जिसको भी याद है वो आराम से प्रत्याहार से सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। बहुत ईजी है प्रत्याहार बनाना। तो चलिए देखिए, महेश्वर सूत्र जो 14 है उसी से प्रत्याहार बनते हैं। अब प्रत्याहार टोटल कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार पेपर में, यूपी टेट में भी आप लोगों के और सुपर टेट में भी पूछा गया है। महेश्वर सूत्र से जो प्रत्याहार बनते हैं वो प्रत्याहार कितने होते हैं? तो प्रत्याहार टोटल 42 होते हैं। जैसे अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में जो कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो अक प्रत्याहार जो है देखिए इसमें प्रत्याहार जो है अक प्रत्याहार छोटा आ से लेके क तक का जो है वही अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आएंगे? जो हलंत वाला है, हलंत वाला वर्ण नहीं लिया जाता है प्रत्याहार बनाते समय। जैसे यहाँ ड़ को छोड़ देंगे और क हलंत है तो इसे क को छोड़ देंगे। तो आप लोगों के अक प्रत्याहार में छोटा आ, छोटी ई और ऊ, री और री, यही 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है
छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री और री वर्ण आते हैं। ड़ तथा ग हलंत वर्ण होने के कारण प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें, प्रत्याहार में हलंत वर्ण कभी नहीं गिना जाता है। जो पूर्ण वर्ण होता है उसी को प्रत्याहार में गिना जाता है, और जबकि प्रत्याहार बनाने वाला वर्ण जो होता है उसमें हलंत लिया जाता है। जैसे अक प्रत्याहार, तो एक पूर्ण वर्ण और एक हलंत वर्ण लेके प्रत्याहार का नाम दिया जाता है। वहीं चलिए अगला प्रत्याहार देखते हैं। आप लोगों को 2-3 बता देंगे आराम से। जितने भी 42 प्रत्याहार बनते हैं आप लोग आराम से बना सकते हैं, और उसको क्वेश्चन वहाँ से आप लोगों का एक भी गलत नहीं होने वाला है। तो अक प्रत्याहार अ, ई, उ, री, री। आयुड़ के अ से और रीलिक के का को छोड़कर री तक, वहाँ तक के जो वर्ड आएंगे वो आप लोगों को अक प्रत्याहार में आएंगे। वही इसी प्रकार अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार चलिए देखते हैं। अच प्रत्याहार जो है आ से लेके च वर्ग तक, यहाँ तक आप लोगों का अच प्रत्याहार आ जाएगा, च तक। तो अच प्रत्याहार में आप हलंत को दोनों यहाँ भी छोड़ देंगे और इस हलंत को भी आप लोग छोड़ देंगे। तो अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इतने वर्ड आप लोगों के अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। इतने वर्ड आप लोगों के अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। इसी तरह से इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में भी यहाँ री होगा, ये री होगा। इसी प्रकार से इक प्रत्याहार में भी, इक प्रत्याहार में ई, उ, री। इक प्रत्याहार देखिए, इक प्रत्याहार यहाँ से लिया जाएगा छोटी ई से का तक का। ये जो का है इसको रुके क्लियर कर देते हैं। चलिए इसको जो इक प्रत्याहार है, तो इक प्रत्याहार छोटी ई से लेके आप लोगों का और ये क तक का इक प्रत्याहार में छोटी ई, छोटा ऊ और हलंत जो है उड़ वर्ण को नहीं लिया जाएगा। जो हलंत वर्ण है उसको नहीं लिया जाएगा। वहीं बता दें जो यहाँ पे हलंत वर्ण है उसको भी नहीं लिया जाएगा। तो ई, उ, री, ये 4 वर्ण इक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से आप लोगों को जितने भी 42 प्रत्याहार हैं सारे प्रत्याहार बनेंगे। ये एंग, ये च, यण, जितने भी प्रत्याहार हैं सभी आप लोगों को इसी तरह से प्रत्याहार बनेंगे। और आप लोग अगर महेश्वर सूत्र याद कर लेते हैं तो महेश्वर सूत्र याद करने के बाद आप लोगों को प्रत्याहार इतना ईजी लगने लगेगा, चुटकियों में आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। उसका क्वेश्चन आप लोगों का एक भी गलत नहीं होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आप लोगों का जो भी हम संस्कृत का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनाएं आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और आप लोगों के जो आगामी परीक्षा यूपी टेट या सुपर टेट की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ हेल्प मिल जाए आप लोगों को। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को यूपी टेट में अगर हमारी क्लास से आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों का 25 से 30 के बीच में ही नंबर आएगा। उससे आप लोगों का कम नहीं हो सकता है। इतना हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा इधर उधर की उल जलूल की टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे कि दिमाग में बहुत सारा भर जाए और आप लोगों का क्वेश्चन एक भी पेपर में ना फंसे। सटीक पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को वहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आ जाए। और सुपर टेट में भी 10 के 10 नंबर आराम से हमारी ही वीडियो से आप लोगों को आ जाएगी। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।